ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरे हुमा है और मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। और मैं प्रैक्टिस करती हूँ ऑनलाइन भी और नोवी मेड स्पेशलिस्ट क्लिनिक में भी, विच इज़ लोकेटेड इन DHA फ़ेज़ 2। अगर आप मुझे मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो आप ओला डॉक के ऐप या वेब पोर्टल के थ्रू मेरे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अच्छा, आज की ये जो वीडियो है इसका मकसद है कि हम डिस्कस करेंगे पानी के क्या फ़वाइद हैं। पानी एक बड़ी बेसिक नेसेसिटी है हमारी ज़िंदगी की, जो कि हम लोग गर्मियाँ हों सर्दियाँ हों, मेडिकल कंडीशन अप हो या डाउन हो, हम लेते हैं। तो पानी को जनरली हमारी ज़ुबान में या इस खित्ते में कहा जाता है आब हयात। आब यानी पानी और हयात यानी ज़िंदगी। ज़िंदगी के लिए पानी या फिर फ्लूइड और अ ड्रिंक दैट इज़ रिक्वायर्ड टू सस्टेन योर बॉडी और योर लाइफ। तो ये एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, लफ्ज़ है जिसके अंदर पूरी कायनात बसती है कि पानी कितना ज़रूरी है हमारे लिए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अगर हम इसको फर्दर एलाबोरेट करें और डिस्कस करें कि पानी के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो मैं सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर जो है वो स्ट्रेस करना चाहूँगी कि हमारी जो बॉडी है वो 70% जो है ना वो बॉडी पानी की बनी हुई है। और जो हमारी बॉडी में जो ब्लड है, वो ब्लड की जो कॉम्पोजिशन है वो 90% पानी से बनी हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी को और हमारी एनर्जीज़ को सस्टेन करने के लिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए, डे टू डे एक्टिविटी के लिए। क्योंकि 90% ब्लड में 90% भी पानी है और ओवरऑल बॉडी भी 70% पानी से ही बनी हुई है। इसी तरह जितनी जब आप खाना खाते हैं तो वो आपके एलिमेंट्री कैनाल से, जब आपके माउथ से लेके नीचे इंटेस्टाइन्स तक जाता है, तो वो वहाँ पे भी आपको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि सबसे पहले डाइजेशन होती है किसी भी खाने की, हमारे मैदे के अंदर या इंटेस्टाइन्स में होती है। कुछ चीज़ों की मैदे में होती है, कुछ चीज़ों की इंटेस्टाइन्स में होती है। तो पानी जो होता है ना, वो हेल्प करता है डाइजेशन में, न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करने में पानी हेल्प करता है। उसके बाद जब आपकी एब्जॉर्प्शन होती है आपकी इंटेस्टाइन में से, आपके ब्लड के अंदर जब न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होने लगते हैं ब्लड के अंदर, तब उस एब्जॉर्प्शन के अंदर भी आपको पानी रिक्वायर्ड है। जब इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर उसने ट्रांसफ़र होना है तो उस ट्रांसफ़र के लिए आपको पानी रिक्वायर्ड है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जब होगी डिफरेंट ऑर्गन्स पे, जब ब्लड आपके न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाता है, वहाँ पे भी पानी रिक्वायर्ड है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जब आप खाना खाते हो वहाँ से लेके जब तक खाने की एनर्जी आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को और ऑर्गन्स को नहीं मिल जाती, वहाँ तक जो है वो पानी इट्सेल्फ कितना बड़ा किरदार अदा करता है। और इसके बगैर कोई डाइजेशन, कोई एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती। इसके अलावा इसका जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे ये इस एल्बो जॉइंट्स हैं या हमारे नी जॉइंट्स हैं, इसमें भी पानी एज अ कुशन जो है वो रोल प्ले करता है। एज अ कुशन से मुराद के उसमें एक जेल लाइक स्ट्रक्चर पैदा होता है जो जिसका मेजर कंपोनेंट वो पानी होता है। तो वो एज कुशन एक एक्ट एज सॉफ्ट जो एक जेल होती है वो प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आपके जॉइंट्स के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी रहे। तब आप जब आप बेंड हों या जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करें या जब आप चलें तो उसमें वो आपको असिस्ट करता है। तो इस तरह पानी आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आपको हेल्प करता है। इसके अलावा जो पानी का मेजर रोल है वो ये है कि आपके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसकी फंक्शनिंग में भी पानी रिक्वायर्ड है। तो पानी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है कि पानी किस टाइम लेना चाहिए। बहुत सारे मिथ्स बने हुए हैं कि पानी खाने के दौरान नहीं लेना चाहिए, पानी खाने से पहले नहीं लेना चाहिए। तो अब इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि पानी को किस तरह लेना चाहिए, किस टाइम लेना चाहिए, किस टाइम नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो रिकमेंडेड है कि सुबह जब आप उठें तो आप 2 से 2.5 गिलास पानी लाजमी पिएँ। 2 गिलास एटलीस्ट तो पिएँ, क्योंकि 2 गिलास एक बहुत ही एक डूएबल जो है अमाउंट है।
2.5 से 3 चलो ज़्यादा हो जाता है, तो आप वो पानी पिएं। उससे ये होता है कि आपकी जो बॉडी होती है वो डिटॉक्सिफाई हो जाती है सुबह सुबह। और उसके अलावा जो आपकी बॉडी है, क्योंकि वो रेस्टिंग स्टेट में होती है ड्यूरिंग स्लीप, तो वो थोड़ी एक्टिव स्टेट में आ जाती है। इंस्टेड कि आप एकदम से खाना डंप कर दें अपने अंदर और आप अपनी बॉडी को चलाना शुरू कर दें जल्दी जल्दी से डाइजेशन के लिए, इट इज़ बेटर कि आप पानी डालें, उसको थोड़ा सा रीस्टार्ट करें। जैसे आप किसी इंजन को स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर आप उसको चलाते हैं, ये भी इसी तरह है। पानी डालें अंदर 2 ग्लास, उसको थोड़ा सा पुश स्टार्ट करें सॉफ्ट सा, और उसके बाद फिर आप बाकी अपना ब्रेकफास्ट करें। तो आइडियली सुबह उठ के आपको 2 से 2.5 ग्लास पानी पीना चाहिए खाली पेट। उसके अलावा खाना जो भी मील आप ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं या डिनर ले रहे हैं या कोई स्नैक ले रहे हैं, आप उससे पहले पानी पिएं। वो रिकमेंडेड है, वो आपकी डाइजेशन में आपको हेल्प करता है। मगर खाना खाने के बाद बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है पानी। आप तकरीबन घंटे बाद पानी लें तो ज़्यादा बेहतर है। खाने के दौरान थोड़ा सा ले लें अगर आपको च्यूइंग और स्वैलोइंग में इशू है, वरना वो भी लिमिटेड रखें। और फ़ौरन बाद तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, खाने के घंटे बाद तक आप ले लें या पौने घंटे तक ले लें या चलें आधे घंटे तक ले लें, वो भी सही है। उसके अलावा अब एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि पानी कितना लेना चाहिए। हर बंदे की वेरी करता है कि उसको कितना पानी चाहिए। हम बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को लिख के देती हूँ कि उनको कितना पानी लेना है, और पानी की कैलकुलेशन मैं इस तरह करती हूँ कि जितनी कैलोरीज़ उनको लेनी है उतने ही ml उनको पानी लेना है। लेट्स से अगर आपको 1300 कैलोरीज़ लेनी है, लेट्स से 1500 कैलोरीज़ लेनी है, तो आपको 1500 ml ही पानी लेना है। जितनी कैलोरीज़ आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतनी ही ml पानी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो 1500 ml का मतलब है 6 से 6.5 गिलास पानी बन जाता है। अगर 250 ml का आपका एक गिलास होता है तो आपका वो 6 गिलास पानी बन जाता है। तो रिकमेंडेड 6 से 8 गिलास जो है ना पानी, वो आपके लिए ज़रूरी है एज अ रूल ऑफ थंब। इसके अलावा और भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से हम पानी जो है अपनी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप कोई जूसेस ले रहे हैं तो ज़ाहिर है उसमें भी पानी होता है, मगर रिकमेंड हम जूसेस इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें शुगर भी होती है, तो वो फिर आपको वेट गेन की तरफ ले जाती है। दूसरी तरफ आप अगर चाय लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं, तो बड़ा एक मिथ है कि जो चाय और कॉफ़ी के अंदर जो टैनिन्स हैं, बेसिकली आम ज़ुबान में जो कंपाउंड्स हैं, वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं। बट ऑन दी स्प्लिट साइड, चाय और कॉफ़ी बनाने में जो पानी लगता है वो भी तो आपके अंदर जा रहा है। तो जिस तरह आपकी बॉडी उन टैनिन से डिहाइड्रेट होती है, उस पानी से आपकी बॉडी वापस रिहाइड्रेट हो जाती है, तो वो एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो चाय और कॉफ़ी का भी इतना मसला नहीं है, तो इन चीज़ों को भी आपको काउंट करना चाहिए। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको पानी के बारे में याद रखना ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी रिलेटेड डिज़ीज़ रिलेटेड या न्यूट्रिशन रिलेटेड इशू है जो मुझसे डिस्कस करना है, तो यू कैन ऑलवेज कॉल अप टू मी एंड बुक माई कंसल्टेशन थ्रू ओलाडेक ऐप और वेब पोर्टल। थैंक यू सो मच।